Students, welcome to computer lesson number 4, and today we will learn about how to cut and paste a text, how to copy and paste a text, and how to use the fonts. So basically today we will be talking about these things which you can see in the home tab. Okay, so the first thing we are going to learn is cut paste. So what is cut paste? Suppose we are writing something like we are writing the names of fruits, apple, and one more thing here. As you press the tab key on the keyboard, so it goes to a specific distance. The cursor moves to a specific distance. So suppose we are writing the names of the fruits like apple, mango, and pineapple, and now here we want to shift this apple word after pineapple. So the one thing is we can do, we have to write it, but if the text is more, then what we can do is we can just cut this and paste it here. Okay, so how we are going to do that? से हम दो तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर आपको यहाँ एक सिजर दिखाई देगी और उसके साथ कट लिखा हुआ है. सो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, दिस एप्पल वर्ड ये यहाँ से चला जाएगा. ओके, अब जहां पर भी हम चाहें वहां हम इसे पेस्ट कर सकते हैं. सो जैसे सपोज हम इसे यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पहले माउस का कर्सर यहाँ लाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड इस तरफ आ जाएगा. ओके, सो कट, एक जगह से वर्ड को कट करके हमने दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉपी पेस्ट. अब कॉपी और पेस्ट जब हम करेंगे तब आपको कट और कॉपी के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा. सपोज आई वॉन्ट टू पुट दिस एप्पल वर्ड एट 2 places. ओके, मुझे यहाँ पर भी चाहिए और मुझे यहाँ पर भी चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट द वर्ड एंड देन आई विल क्लिक ऑन कॉपी हियर. यू कैन सी यहाँ आपको 2 pages दिखाई दे रहे होंगे. When I will click on copy, nothing will happen. Okay, because the apple is still here, the word is still here. Now I will bring the cursor here and I will click on paste again. Okay, so now you got the difference between cut and copy. Cut means the word will be deleted from that place and will be pasted on the another place, but copy paste means the word will still be there and can be used at another place. तो कट और कॉपी में एक चीज ये कॉमन है कि जब भी हम किसी वर्ड को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो आप उसे कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो जब तक आप कोई दूसरी कमांड नहीं यूज करते. ओके, जब तक हमने ये कट करने के बाद में पेस्ट ऑप्शन जब हम कर रहे हैं तो हम कितनी भी बार इस वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं. ओके, सेम केस जब हम कॉपी करते हैं, जैसे हमने मैंगो वर्ड को यहाँ से कॉपी किया. ओके, अब कॉपी करने के बाद हम एप्पल के साथ यहाँ कर्सर लेकर आए और हमने पेस्ट किया. अगेन एंटर प्रेस करने से वो नीचे चला गया. हम माउस का यूज करेंगे हम यहाँ पर ताकि वो एप्पल वर्ड नीचे नहीं जाए. हमें साथ साथ लिखना है तो एप्पल के साथ मैंगो. अगेन कर्सर लाएंगे, पेस्ट. अगेन कर्सर लाएंगे, पेस्ट. सो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं जब आपको एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस को बार बार लिखना है. तो सपोज अगर आपको एक वर्ड 50 टाइम्स लिखना है तो आप एक बार जब आप उसको लिख लेते हैं तो आप जस्ट उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी आप चाहें. अगर हम उसे लिखने लगेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा. सो टू सेव द टाइम वी कैन यूज दिस कमांड.
Okay, so these two are the options for using a word or a sentence again and again. Okay, now this was the first option of how to cut, copy and paste. Now for this we use the home tab. Now there is one more way to do this. First one is, if you select it, you just need to right click on the mouse. जो माउस का राइट साइड का बटन होता है उसको जब हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसमें आपको ऑप्शन दिखता है कट कॉपी पेस्ट। तो जब आप उसमें जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जैसे कट एंड कॉपी है, सो हमने कट पर क्लिक किया, सो द वर्ड गॉट कट। ओके, एंड नाउ अब हमें उसे जहां पेस्ट करना है वहां हम माउस का कर्सर लाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद जब हम राइट क्लिक करेंगे वहां हमें पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, हमारा पेस्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डू इट हियर बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स वहां लिखे हुए हैं। सपोज वी राइट हियर कोकोनट। ओके, एंड इसको हमने सिलेक्ट किया। अब हमने राइट क्लिक किया, कट किया और फिर यहाँ डबल क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया। ओके, सो दिस वे यू कैन यूज द माउस एज वेल एज द होम टैब एंड द कीबोर्ड कीज फॉर दिस आर लाइक, अगर आपको कीबोर्ड यूज करना है, माउस यूज नहीं करना है, फॉर दैट यू नीड टू यूज द की Control plus X. This is for cut. Then you can use Control plus C. This is for copy. And then you can see you can use Control plus V for pasting. Okay. As you will try it yourself, you will be able to understand it. Suppose here I am selecting this word and अब मैं यूज करूंगी कीबोर्ड पर Control plus X. So जैसे मैंने Control X को क्लिक किया, प्रेस किया, तो coconut word is gone. Now I will use Control and V for pasting. So it has come here. Okay. So this way we can use the options cut, copy and paste. Now the next comes is this part which is related to the font. Now what is font? Font का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसमें हम क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। ओके, सो सपोज यहाँ हमने एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल। अब इस ब्यूटीफुल वर्ड के साथ हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कैलिबरी बॉडी। सो दिस इज द टाइप और स्टाइल ऑफ अ फॉन्ट। जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, डाउन एरो पर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे हैंडराइटिंग के। सो इट्स लाइक कि द कंप्यूटर इज एबल टू राइट इन many स्टाइल्स। जैसे आप लोगों को अगर बहुत सारे स्टाइल्स में लिखना आता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के पास बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट के, जिसमें कि आप अपने वर्ड को लिख सकते हो। सो इसमें जैसे ही अगर हम अपने इस वर्ड को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो हमको साथ साथ उसके चेंजेस दिखेंगे। जैसे यहाँ हमने सपोज हमने क्लिक, अब आप ब्यूटीफुल वर्ड को देखिए, जैसे जैसे हम जिस भी फॉन्ट पर अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे हमारा वर्ड उसी स्टाइल में हमें दिखाई देगा। ओके, सी। सो जो फॉन्ट हमें इनमें से अच्छा लग रहा है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। जब हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल हमारे वर्ड पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और हमारा वर्ड वैसा ही दिखेगा। ओके,
So this is the word beautiful which is changed, the font is changed and now the name of font is monotype Corsiva. Okay. नाउ इसके साथ ही एक और ऑप्शन यहाँ है जहाँ लिखा है 12 नंबर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12? 12 इज द साइज ऑफ दिस फॉन्ट. इस पेज के हिसाब से इस वर्ड का जो साइज है वो 12 नंबर है. ओके तो हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. सपोज हमें ये ब्यूटीफुल वर्ड थोड़ा ठीक से अगर नहीं दिखाई दे रहा है या हमें इसको बड़ा करना है तो यहाँ आप देखेंगे यू कैन सी मेनी ऑप्शंस 18, 20, 21. सो जैसे ही आप माउस का कर्सर लेकर जाएंगे वहां पर आपको उतना ही बड़ा साइज दिखेगा. ओके सो सपोज वी आर ओके विद साइज 26. तो हमने 26 पर क्लिक किया और हमारा वर्ड का साइज बड़ा हो गया और यहाँ आप देखेंगे कि 26 नंबर दिखा रहा है. ओके ये तो है यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन. इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ये इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं. दिस इज बिग ए, दिस इज स्मॉल ए. सो बिग ए मीन्स टू इंक्रीज द साइज, ओके, एंड स्मॉल ए मीन्स टू डिक्रीज द साइज. हम माउस के लेफ्ट क्लिक से जितना क्लिक करेंगे उतना उसका फॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा और बिग ए को क्लिक करेंगे तो बड़ा होता जाएगा. ओके Now, what is this? This is change case. Change case means जैसे कि beautiful word लिखा हुआ है ये this is in capital letters. Now we want to write it in lower case. हमें small letters में लिखना है तो हमें सिर्फ sentence case पर जाना, हमें इस पर capital case पर जाना है और इसमें हमें select करना है lower case. जैसे ही हम lower case पर select करते हैं पूरा word स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा. तो इस तरीके से हम अपना लिखा हुआ बहुत सारा टेक्स्ट एक बारी में ही पूरा का पूरा उसका केस चेंज कर सकते हैं. अगर हमें इसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जैसे कि कैपिटलाइज, तो अब इसमें हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड अदर्स विल बी स्मॉल. अकॉर्डिंगली इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी हमें जरूरत हो वो हम यूज कर सकते हैं. राइट नाउ इसके नीचे आते हैं. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बी. बी मीन्स बोल्ड. अब आप ब्यूटीफुल वर्ड को ध्यान से देखेंगे. जैसे ही हम बी पर क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड थोड़ा सा और बोल्ड दिखाई दे रहा होगा, यानी कि मोटा. जैसे कि आप लोग ब्लैक स्केच पेन से बोल्ड कर देते हैं उसी तरीके से बोल्ड बी पर क्लिक करने से जो वर्ड है वो और ज्यादा बोल्ड हो जाता है. इसको हम बड़ा करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे. जैसे ही हम बोल्ड पर दोबारा से क्लिक करेंगे वो थोड़ा पतला दिखाई देगा. फिर से बी पर क्लिक करेंगे सो इट बिकम बोल्ड. ओके नाउ सो नेक्स्ट इज आई. आई मीन्स इटैलिक. इटैलिक का मतलब है कि जैसे ही आप आई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में आ जाता है. अब ब्यूटीफुल वर्ड इज ऑलरेडी इन कर्सिव सो यहाँ हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा. सो वी विल ट्राई इट ऑन द वर्ड फॉन्ट. जैसे ही हम फॉन्ट वर्ड को सिलेक्ट करके आई को क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फॉन्ट वर्ड जो है बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कर्सिव हो गया है. See the difference between the control and the paste. Now again I am going to unclick I. Again it becomes straight. So I is used for cursive, giving a little shift and to make it look like more cursive. Okay. Next comes U. U means underline. जैसे ही हम किसी भी वर्ड को सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन करेंगे तो ऑब्वियसली उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा. नाउ इन दिस यू हैव टू टेक केयर कि जैसे ही हमारा अंडरलाइन वर्क फिनिश होता है, जैसे अगर हमने फॉन्ट को अंडरलाइन किया उसके बाद अगर हमने इस यू को दोबारा अनक्लिक नहीं किया और हम लिखने लगेंगे अब हमारे सारे वर्ड अगर हमने फॉन्ट को अंडरलाइन किया और उसके बाद अब हम कुछ लिख रहे हैं तो वो तब तक अंडरलाइन ही आता रहेगा जब तक हम यहाँ से उसे अनक्लिक नहीं करेंगे. अब हमने अनक्लिक कर दिया और अब हम देखेंगे तो अंडरलाइन नहीं आएगा.
ओके तो जब भी हम अंडरलाइन को यूज करते हैं उसके बाद हमें उसे अनक्लिक करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट वर्ड्स में वो आगे ना आए, राइट? Okay, so these are the basic things which you need to know and which you will be using. Now only three more things left in here. One is this text effects and typography. Now what is this? Like this all is the simple text and the effects which we can styles which we can give to our text. हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं। लेकिन सपोज आपको कोई पोस्टर बनाना है, आपको अपनी क्लास का टाइम टेबल बनाना है और आप चाहते हो कि ऊपर जो टाइम टेबल वर्ड है वो बहुत अच्छा और ज़्यादा स्टाइलिश होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जैसे आप लोग डबल अल्फ़ाबेट्स लिखकर उसमें बीच में कलर फिल करते हो, या फिर आपने अपने घर में ही हैप्पी बर्थडे का प्रिंट निकालना है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। ओके, अब जैसे ही हम टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। इनमें से हम जो ऑप्शन चूज करेंगे, सपोज हमने ये ऑप्शन चूज किया, अब इसके बाद हम यहाँ जब भी लिखेंगे, so see how it's coming. It is coming in a more stylish way and it is coming in double. Okay, जैसे आप लोग हाथ से लिखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बट कंप्यूटर कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम कि इसमें आप इसका साइज बड़ा करके आप एक बहुत अच्छा सा हैप्पी बर्थडे का बैनर भी बना सकते हैं। अगर हम इसका साइज बढ़ा देंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अब वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर हम और बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज दिस टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये क्या होता है, जैसे ही आप माउस का कर्सर लेकर जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। ये इट वर्क्स एज अ हाइलाइटर। पूरे वर्ड के पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा और वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, so like we want to use this green color, we just click on green and it is highlighted. The next is font color, मतलब ये जो हैप्पी बर्थडे वर्ड लिखा है इसके अंदर भी अगर हमें कलर फिल करना है तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस होते हैं। इसमें से हम जिस कलर पर जाएंगे, सपोज वी वांट टू यूज ब्लू कलर, सो एज वी क्लिक ब्लू कलर, okay, and the other options are like outline. आउटलाइन मीन्स जो हैप्पी बर्थडे वर्ड है उसके लेटर्स को आउटलाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमें ऑरेंज में दिख रहा है, हम इसको ब्लैक कर देंगे। सॉरी, इसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले ये हमने वर्ड को सिलेक्ट किया, हमने, उसके बाद हमने यहाँ फॉन्ट का कलर देखा, तो फॉन्ट के कलर में आप जहाँ भी माउस का कर्सर ले जाएंगे आपको वो कलर यहाँ दिखाई देगा। तो जो ऑप्शन हमें अच्छा लगता है हम उस पर क्लिक करते हैं और वो चेंज हो जाता है, राइट? इसके अलावा भी और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, जैसे कि यहीं अगर हम टेक्स्ट इफेक्ट्स पर जाएंगे तो हम यहाँ इसके आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आउटलाइन का कलर ब्लैक हो गया है, ब्लू, येलो, ग्रीन। सो सपोज वी वांट टू डू इट पर्पल, हमने पर्पल सेलेक्ट किया। अब जो भी ये वर्ड्स हैं इनके लेटर्स का आउटलाइन कलर हो गया पर्पल, ऑल्दो इट्स नॉट मच विजिबल क्योंकि वो थोड़ा पतला है। देन वी कैन ऐड शेडो टू इट, हम इसमें शेडो डाल सकते हैं। आप जैसे ही माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की शेडो दिखाई देगी, और वो शेडो ज़्यादा विजिबल आपको तब होगी जब हम इसका
पीछे से हाईलाइट हटा देंगे। हम पहले इसका हाईलाइट कलर हटा देते हैं। अब हमें इसकी शेडो और अच्छे से दिखाई देगी। शेडो लगाने से हमारा वर्ड और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। Now you can see the shadow, right? So there are many types of styles for placing the shadow also. And उसके अलावा यहाँ पर रिफ्लेक्शन अब रिफ्लेक्शन के लिए आपको इसकी शेडो हटानी पड़ेगी। No shadow. Okay. Now we will check the reflection part. What is reflection? Suppose we select this thing. So here you can see the reflection of the word. It looks like जैसे कि ये पानी में इसका reflection हमको दिखाई दे रहा है. Okay. So this way you can use reflection and make it more attractive. Now comes the glow option. जैसे glow in the dark option होता है, उस तरीके से इसमें वर्ड को ग्लो करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके लिए फिर हमें इसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन वी गो टू ग्लो एंड यहाँ हम जिस भी ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। सो देखा आपने किस तरीके से हम वर्ड को यूज करके सिंपल जो MS वर्ड होता है, ये ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में होता है, और इसका यूज करके आप किस तरीके से अपने घर में ही आप पोस्टर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, और अपने असाइनमेंट्स को, अपने वर्क को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, राइट? सो नाउ योर असाइनमेंट इज you have to make a banner for your birthday, or you can make a banner for stay at home, as these days everybody is talking about this. So any banner you can make, and if you find anything difficult or if you have any query, you can just write in the comment section. Okay, that's all for today. We'll meet in the next class. Thank you. Bye bye.